अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये लर्न एंड अर्न विद द एनिमेशन की तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम टेक्सचर्स की बात करेंगे कि हम 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर टेक्सचर, पिक्चर, इमेज या तस्वीर किस तरह से लगा सकते हैं, और इसके अंदर हम अनरैपिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को देखेंगे। और इसके अलावा हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर हमें बहुत अच्छी टेक्सचरिंग करनी आती है तो हम किस फील्ड को टारगेट करके अर्निंग कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसके ऊपर कलर करना तो सीखा था, लेकिन अगर हमने इसके ऊपर कोई पिक्चर लगानी है, इसी क्यूब के ऊपर कोई पिक्चर लगानी है यहाँ पे, तो हम वो किस तरह से लगा सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास आती है यूवी मैपिंग या फिर टेक्सचर्स। जब हम इसके ऊपर कोई टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो फिर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक विंडो है जिसे यूवी एडिटिंग कहा जाता है। हम इसके ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे उसने, जब हमने इस विंडो को खोला, उसने ऑलरेडी इसको यूवी मैप कर दिया हुआ है। ये जो आपको यहाँ पे डब्बे नज़र आ रहे हैं, इसका यही मतलब है कि उसने इस क्यूब को, इस 3D क्यूब को 2D इमेज के अंदर यूवी मैप कर दिया हुआ है। इसको ज़्यादा अच्छा समझने के लिए हम इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं जिसको सिंक कहा जाता है, जो दोनों को सिंक कर देता है, यूवी मैप को 3D के साथ सिंक कर देता है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम फेस सिलेक्शन ऑन कर लेते हैं, और फेस सिलेक्शन ऑन करने के बाद जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जिस डब्बे को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे दूसरी जगह पे वहाँ पे हमें नज़र आएगा कि हमने किस साइड को सिलेक्ट किया हुआ है। इससे आपको यूवी मैप समझने में आसानी होगी कि ये अभी किस तरह से ये मैप कर रहा है। तो यहाँ पे अभी कोई भी इमेज नहीं है, ये खाली है। ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी ये बिल्कुल खाली है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इमेज लेके आनी है। इमेज किस तरह से लेके आएंगे, हम ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करके जहाँ पे भी हमारी इमेज पड़ी है हम वहाँ चले जाएंगे और उस इमेज को ले आएंगे। हमारे पास ये इमेज आ गई। अब उसने हमारी इमेज के हिसाब से उन डब्बों को चेंज कर दिया, लेकिन अब भी अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, या हमें कभी भी नज़र नहीं आएगा। हमने जी दबा के रेंडर पे या मटेरियल प्रीव्यू के ऊपर जाना है। हम रेंडर पे चले जाते हैं क्योंकि हम ईवी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी क्या रीज़न है? उसकी ये रीज़न है कि हमने ये इमेज तो लगा ली, लेकिन हमने अभी तक ब्लेंडर को ये नहीं बताया कि आपने इस इमेज को एज अ टेक्सचर यूज़ करना है। वो हम कहाँ से बताएंगे? हम अपने राइट साइड पे अगर देखें तो हमारे पास ये मटेरियल प्रॉपर्टीज़ का एक बटन होता है। हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास बेस कलर का ऑप्शन होता है। पुराने वर्जन के अंदर ये थोड़ा सा चेंज था, चीज़ें यही रहेंगी, सिर्फ थोड़े थोड़े ऑप्शन चेंज होंगे, लेकिन चीज़ें, काम का तरीका यही रहेगा। आप दूसरे टूल के अंदर भी चले जाओगे तब भी काम का तरीका यही रहेगा, ठीक है। हम बेस कलर के ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे ये जो येलो कलर का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नया विंडो खुल जाएगा, और यहाँ पे हम इमेज टेक्सचर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे अब काला हो गया। अब ब्लेंडर ये कह रहा है कि मुझे टेक्सचर दो, अगर आप टेक्सचर नहीं दोगे तो मैं ब्लैक शो करूँगा। तो हम इस जगह पे क्लिक करके वही जो हमने पहले लोड इमेज की थी हम उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे हम ओपन पे क्लिक करके किसी और इमेज को अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो ही इमेज कंसिडर करेगा, ब्लेंडर उसी इमेज को कंसिडर करेगा एज अ टेक्सचर। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह से शो करना शुरू हो गया। अब अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं यहाँ पे अगर इसे मूव करता हूँ तो आपको यहाँ पे मूव होता नज़र आ रहा होगा। किसी को भी मैं मूव करता हूँ तो वो आपको मूव होता नज़र आएगा, ये देखें। और जब मैं ये वापस जाऊँगा, यहाँ पे लेआउट वाली विंडो के ऊपर वापस जाऊँगा, यहाँ पे भी जाके अगर मैं सी दबाता हूँ तो ये मुझे इस तरह से वो सारा टेक्सचर हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं, यूवी एडिटिंग के ऊपर आ जाते हैं। हम अपने क्यूब को इस तरह से तो टेक्सचर नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। हमने अगर इसको टेक्सचर करना है तो ज़रा थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना है, ज़रा सा इंग्लिश तरीके से करना है। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है? उसके लिए एक हमारे पास तरीक़ाकार होता है कि हम अपने टेक्सचर को, वही सारी कमांड्स जो हम 3D के अंदर यूज़ करते थे वही सारी कमांड इधर भी चलती हैं। फॉर एग्जांपल एस से हम स्केल कर सकते हैं टेक्सचर को, ये स्केल हो गया। इसी तरह हम आर से रोटेट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम जी दबा के मूव कर सकते हैं। ये वही सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और यहाँ पे भी अपना फेस सिलेक्शन है, उसके बाद हमारे पास एज है,
हम एक एज को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हमारे पास वर्टेक्स है, हम एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करके उसे चेंज कर सकते हैं। अब ये वर्टेक्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड इस वजह से हैं कि अभी तक हमने इसको अपने हिसाब से यूवी अनरैप नहीं किया। अब यूवी अनरैप ये ब्लेंडर ने बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ था, हमें अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने क्या करना है, हम अपने इस वाले विंडो के ऊपर आएंगे, राइट साइड वाले जो 3D वाला विंडो है उस पर आएंगे, हम ए दबा के सबको सिलेक्ट करेंगे, यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहला ऑप्शन है यूवी अनरैप का। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसने ऑलरेडी यूवी अनरैप किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हम थोड़े से देखेंगे अभी। हमारे पास होता है स्मार्ट यूवी प्रोजेक्शन। हम अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो ब्लेंडर हमसे पूछता है आप कितनी लिमिट रखना चाहते हो, मार्जिन रखना चाहते हो, और आइसलैंड का वेट कितना रखना चाहते हो और उसका एरिया कितना रखना चाहते हो। और हम इसके ऊपर अगर स्केल टू बाउंड के ऊपर चेक कर दें और ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो अब हमारे पास जो चीज़ आई है यहाँ पे, अगर हम फेस सिलेक्शन पे जाके देखते हैं तो अब हमारे पास जो चीज़ आई है वो सारी अलग अलग है, उसमें कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। हमारे पास यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हम उसके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज मैं आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह आपको समझ में भी आएगा अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है जिससे हमारा काम ज़्यादा आसानी से हो सकता है। तो हम वापस यू के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्यूब प्रोजेक्शन। क्यूब प्रोजेक्शन का मतलब यह है कि ब्लेंडर इसको एज अ क्यूब प्रोजेक्ट करेगा हर साइड को और हमें सिर्फ वहाँ पे एक ही बॉक्स वहाँ पे दिखा देगा। हम ट्राई करते हैं इसको, यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्यूब प्रोजेक्शन के ऊपर चले जाएंगे तो अब उसने वहाँ पे हमें सारे सबको मिला के एक ही बॉक्स दिखा दिया। हम किसी भी साइड को सिलेक्ट करके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ए दबा के सबको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एस दबा के इस तरह से इसे स्केल डाउन कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें हमारे पास पूरे जो वो है वो आ जाए। हम और भी हिसाब से स्केल कर सकते हैं, एस दबा के वाई एक्सिस के ऊपर लॉक करके इस तरह से भी कर सकते हैं और एस दबा के एक्स एक्सिस को ऊपर लॉक करके इस तरह से भी कर सकते हैं। बाय द वे लॉक करने के लिए हम एस दबाने के बाद हम वाई को क्लिक करेंगे तो वाई एक्सिस पे लॉक हो जाएगा और एस दबा के एक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्स एक्सिस पे लॉक हो जाएगा और यही चीज़ 3D के अंदर भी चलती है। जी दबा के इसे थोड़ा सा यूँ ले आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ इस तरह से शो हो रही है, यहाँ पे जाके हम लेआउट वाले विंडो में देखते हैं तो हमारे पास यूँ शो हो रहा है, बिल्कुल ऐसा शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए हम शिफ्ट ए दबाते हैं, उसके बाद मैश में जाके प्लेन ऐड कर लेते हैं, एस दबा के उसे स्केल कर लेते हैं और उस प्लेन को हम नीचे ले जाते हैं। नीचे ले जाने के लिए यहाँ पे मूव वाले बटन के ऊपर जाएंगे और इसे इस तरह से यूँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे और उसके बाद इस लाइट को पकड़ के हम थोड़ा सा यूँ नीचे ले आते हैं ताकि हमारे पास जो शेडो है वो सही तरह से बने। इसके ऊपर ले आते हैं, बल्कि इसके सामने ले आते हैं, ज़्यादा सही है, ताकि हमें यहाँ से नज़र आए। तो अब ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये ऊपर वाले हिस्से में भी नज़र आ रहा है और उसके बाद अगर हम नीचे देखते हैं जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो हमने इसको ख़त्म करना है। हम वापस यूवी एडिटिंग के अंदर चले जाएंगे, यहाँ जाके इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। अगर अब सिलेक्शन नहीं हो रही तो हम टैब दबा के एडिट मोड में चले जाएंगे, कौन से मसले वाली बात है। ये हम इधर आ गए, इसको मैं मूव कर देता हूँ, इस जगह पे ले आता हूँ तो ख़त्म हो गया वहाँ पे, ठीक हो गया। कितना आसान है, ठीक है। अब लास्ट, आज के लेक्चर की लास्ट चीज़ को हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। वो हम ये करते हैं कि हम इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इसके ऊपर चले जाते हैं, फेस सिलेक्शन के ऊपर वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा इसको मूव करते हैं तो आप देखिए वो जो टेक्सचर है वो उसके साथ साथ मूव हो रहा है क्योंकि हमने उसे यूवी अनरैप ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं अब इसको जहाँ पे भी लेके जाऊँगा वो वहाँ पे उसी तरह से मूव होगा। ये बिल्कुल टेक्सचरिंग के बिल्कुल अल्ट्रा बेसिक थे, इसके अंदर आगे बहुत बड़ी दुनिया है और ये दुनिया ऐसी है कि इसके ज़रिए आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और वो किस तरह से 3D मॉडल्स को टेक्सचर करके, लेकिन आपको टेक्सचरिंग के अंदर मास्टर होना पड़ेगा। अगर हम फाइवर पे जाके देखें तो बहुत कम लोग ये सर्विसेज
सही मानों में ऑफ़र कर रहे हैं। प्रोसीजरल टेक्सचर एक आपको गिग मिल रही है, उसके पास 8 रिव्यूज़ हैं। ज़्यादातर लोग मिक्स करके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक मॉडलिंग प्लस टेक्सचरिंग प्लस लाइटिंग प्लस रेंडरिंग, सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन टेक्सचरिंग इटसेल्फ बहुत हाई पेड सर्विस है और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास गेम्स एसेट्स के अंदर। तो इसमें देखें दोनों के अंदर हमें गेम्स एसेट्स के अंदर भी और यहाँ पे भी हमारे पास 600 प्लस गिग्स आ रही हैं और आपको इसके अंदर बहुत गुंजाइश है। अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखते हैं तो इसके अंदर बहुत गुंजाइश है काम करने की। और इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है टेक्सचरिंग करने के लिए, उसका नाम सबस्टेंस पेंटर है। आप ब्लेंडर के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो उसके बाद आप सबस्टेंस पेंटर के ऊपर जाके ईजीली उसको ग्रैब कर सकते हैं। आप इन चीज़ों के ऊपर आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर आप टेक्सचरिंग के अंदर अपने आप को मास्टर कर लेते हैं। मास्टर करने का मतलब ये है कि गेम्स के अंदर हमें टेक्सचर के ऊपर ही सारा खेलना होता है, कि हमारे पास पॉलीज बहुत कम होते हैं, क्योंकि गेम के अंदर हमने रियल टाइम रेंडरिंग करनी होती है। हम ये नहीं हो सकता कि हम एक मोबाइल के ऊपर एक गेम खेल रहे हैं तो एक बंदा अगर एक कमांड देता है तो हम पहले उसको बोलें 2 मिनट रुको ज़रा मोबाइल रेंडर कर ले, उसके बाद हम सोचेंगे। तो हमारे पास पॉलीज बड़े कम होते हैं, इसी वजह से गेम्स लैग करती हैं। जब आपके पास प्रोसेसर पूरा नहीं होता, आपके मोबाइल का प्रोसेसर या रैम उसके चीज़ों को रेंडर नहीं कर पा रही होती, तो गेम्स हमारे पास लैग करती हैं। तो वहाँ पे हमारे पास टेक्सचर की गेम आती है सारी। तो हम गेम्स एसेट्स के अंदर जो सारा काम करते हैं वो हम टेक्सचर से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम शेडिंग को देखेंगे, इसके बिल्कुल बेसिक को देखेंगे। हम थोड़ा सा इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आगे जाना शुरू होंगे। बेसिक के ऊपर काफ़ी वीडियोस हो गई हैं, लेकिन अगर आप साथ साथ फॉलो कर रहे हैं तो आपको चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शेडिंग को देखेंगे, साथ हम प्रोसीजरल टेक्सचरिंग क्या होती है हम उसको भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।